देखो आज की इस वीडियो में हम लोग 4 बोर्ड एग्जाम की पीओआईक्यू सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ये दोनों जो फॉर्मूला है इन दोनों का हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है सीरियली या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ताऊ मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम यानी एवरेज टाइम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आई मतलब करंट है, यहाँ पे एन मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी और यहाँ पे ई मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट्स से ये एक कंडक्टर है सो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे ए, डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखेंगे अभी डिटेल्स में, कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे साथ में क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सो क्या पूछे, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर। ओके, सो इस तरह से एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ कितना देकर रखा 5 मीटर। ओके, फिर क्या बोला, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी का जो वोल्टेज है दैट इज 1 वोल्ट हमें देकर रखा। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट दिया गया। फिर क्या बोला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना इसका वैल्यू 1 मिलीमीटर स्क्वायर देकर रखा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। सो इसको मीटर में लिखना होगा, दैट इज 10 टू द पावर 1 मिलीमीटर मतलब क्या है, 10 टू द पावर -3 मीटर है कि नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा। फिर यहाँ पे इसको 10 टू द पावर -6 लिखोगे और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ये 3 से 2 मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन एरिया भी मिल गया हमें। व्हेन द करंट ऑफ 4.25, तो यहाँ से करंट निकलेंगे, लेट्स से बैटरी से करंट निकला, कितना करंट निकला, दैट इज 4.25। ओके, इतना एम्पियर की करंट निकला, इस पास थ्रू द कंडक्टर, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, कहानी एक्चुअली क्या है कि जब भी यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करोगे कंडक्टर के अक्रॉस, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे निगेटिव है, ये छोटा वाला है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे होना है, यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, यानी आप कह सकते हो हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मिलेंगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो नेगेटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, यानी अगर अपने एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस केस में ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में विथ सम फोर्स F इज इक्वल टू QE। ठीक है, F इज इक्वल टू QE, इतना फोर्स से मूव करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ सम फोर्स F इज इक्वल टू QE। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन। कितना वेलोसिटी से मूव करेंगे उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पहले हमें वही फाइंड आउट करने थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज इतना सा देके रखा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला लिखोगे आप, फॉर्मूला क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू दिस मच, राइट। तो फ्रॉम हियर वी कैन से VD इज इक्वल टू, ये जो है NE है इसको नीचे लेके आओ। ठीक है, I के नीचे लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई NEA इस तरह से लिख दो। तो अभी देखो ये जो I है, I मतलब करंट की वैल्यू 4.25 देके रखा। N मतलब क्या है, N मतलब डेंसिटी, क्वेश्चन में वो भी हमें देके रखा, लास्ट में देख पा रहे हो, गिवन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज N इक्वल टू, N मतलब नंबर डेंसिटी 8.5। ओके, सो नंबर डेंसिटी N की वैल्यू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 देकर रखा। फिर E मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू A मतलब एरिया जो है 10 टू द पावर -6। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो इसको कैलकुलेट करना है, 4.25 अभी कर सकते हो आप, है ना। तो 8.5 इंटू 1.6 लिखोगे इंटू 10 टू द पावर, ये कितना होंगे, DC विल बी 25, राइट, -25, तो 28 -25 विल बी 3। सो इसको आप लोग डिवाइड करना, ये ऊपर जाएंगे तो -3 होंगे, है ना। तो 4.25, अगर देखो एक्चुअली क्या है, ऊपर अगर आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी 100 करना होगा। ठीक है, तब क्या होंगे, 100 से ये 425 होंगे, डेसिमल हट जाएंगे, है ना। तो फिर इस 100 से ये दोनों डेसिमल हट जाएंगे, तो बेसिकली आप 85 इंटू 16 कह सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। फिर तो ये ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 होंगे। ठीक है, तो 100 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो हमें डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल हट गया। ठीक है, सो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू इतना सा मिला, तो इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हो, आराम से कर लेना। कितना आएंगे आंसर, दैट इज, किधर गया आंसर, ओके, 0.31 इंटू 10 टू द पावर -3 होंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना तो मीटर पर सेकंड होंगे यूनिट। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पूछा था हमें
पहला क्वेश्चन में वो हमें कितना मिला 0.31 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इजी, यस इजी। तो अभी नेक्स्ट खुद ट्राई करो। क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टाइम पूछा है ना, रिलैक्सेशन टाइम कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। सो रिलैक्सेशन टाइम निकलने के लिए फॉर्मूला इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ताऊ है, ताऊ मतलब क्या है रिलैक्सेशन टाइम यानी एवरेज टाइम भी कह सकते हो, ठीक है। सो फ्रॉम हियर ये जो फॉर्मूला है फी डी इज इक्वल टू ई बाई एम ताऊ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ताऊ इज इक्वल टू एम को इस साइड लेके आओ, फी डी एम डिवाइडेड बाई ई इंटू ई लिख सकते हो, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, क्या हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देकर रखा, आंसर इज नो। सो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट करेंगे, किस पे करेंगे, एक फॉर्मूला आपको मिला था कि जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू ई इंटू लेंथ को L लिख दिया, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हर जगह पे यूज होता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ होंगे, तो लेंथ मतलब इसका लेंथ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू V बाई L, है कि नहीं। तो यहाँ पे E की जगह पे आप क्या लिखोगे, V डी एम E की जगह पे V बाई L लिखोगे। सो रूल के हिसाब से L ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं V डी एम L डिवाइडेड बाई E इंटू V, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। ये जो फी है दिस फी इज पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फी है दिस फी इज पोटेंशियल, ओके। तो पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट हमें दे के रखा। तो अभी देखो यहाँ पे फी डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो अभी अभी मिला 3 इंटू 10⁻⁻3, ओके। फी डी की जगह पे ये लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एम मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे विच इज 9.1 इंटू 10⁻31, ओके। ये है इलेक्ट्रॉन की मास, ओके। एग्जाम में देकर रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। सो 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन की मास। तो L मतलब क्या है लेंथ विच इज 5 मीटर दे के रखा, डिवाइडेड बाई E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू V मतलब वोल्टेज पोटेंशियल वो 1 वोल्ट दे के रखा, ठीक है। तो अभी इसको आप लोग कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है। करना है इसे, ये आप लोग की होमवर्क है, प्रैक्टिस करना। अभी करो, वीडियो को पॉज करके अभी कैलकुलेट करो, कितना आएंगे आंसर, दैट इज 8.81 इंटू 10⁻⁻15, ओके। 8.81 इंटू 10⁻⁻15 और यहाँ पे क्या आएंगे, सेकेंड आएंगे, ठीक है। सो आप लोग मुझे बोलना इतना आंसर आते हैं कि नहीं, मैंने भी यहाँ पे देख के लिखा, ठीक है। मुझे भी पता नहीं, कैलकुलेट नहीं किया, तो आप लोग इसे कैलकुलेट करके देखना कितना आते हैं, ठीक है। बाकी इजी है, बाकी आप कर सकते हो। ये जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन को भी कर लेना अभी, ठीक है, ओके। सो देखना ये आते हैं कि नहीं। ये ताऊ के है, ताऊ इज द रिलैक्सेशन टाइम, वही हमें फाइंड आउट करने दिया था, ओके। निकल गए, इजी, ओके। तो अभी देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2024 में रिसेंट क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 बोर्ड एग्जाम में, ओके। इसको देखना, ओके। सो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करके रखो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार खुद ट्राई करो, ओके। उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। क्या पूछा, कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम, ये इजी क्वेश्चन है, ऑफ द सेम डायमीटर। तो एक कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है। सो इसका जो डायमीटर होंगे कुछ डी होंगे लेट्स से, फिर और एक कंडक्टर है, इसका भी डायमीटर क्या है, सेम बोला, इसका भी डायमीटर डी है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। दोनों के डायमीटर सेम है, तो डायमीटर सेम यानी आप बोल सकते हो दोनों के एरिया सेम होंगे। एरिया मतलब ये जो है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दोनों के सेम होंगे क्योंकि डायमीटर सेम है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है एरिया मतलब ये सर्कल है ना, पायर स्क्वायर होंगे एरिया। तो यहाँ पे आप देखो डायमीटर सेम होंगे तो रेडियस भी सेम होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पायर स्क्वायर ही लिखोगे फॉर्मूला। तो रेडियस भी सेम होंगे क्योंकि डायमीटर सेम है, तो बिकॉज ऑफ दैट एरिया दोनों के सेम होंगे, ठीक है। फिर क्या बोला कि दो, इसका नाम है लेट्स से ए और इसका नाम है बी, ओके। फिर हमें बोला मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जॉइंट इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। सो इसका जो मटेरियल है दोनों अलग अलग है। लेट्स से ये कॉपर है, ये सिल्वर है, दोनों अलग अलग मटेरियल होने से डेंसिटी भी अलग अलग होंगे। जो नंबर डेंसिटी है ना n, सो ये n का वैल्यू भी अलग अलग ही होंगे क्योंकि अलग अलग मटेरियल। सो इसका जो नंबर डेंसिटी होंगे उसको हमने Na कह दिया, इसका नंबर डेंसिटी को Nb कह दिया, ठीक है। तो यहाँ तक सही है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला आपको, हाँ, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए इज 1.5 टाइम्स दैट इन बी। तो इसमें जो नंबर डेंसिटी है इसमें जो है ये ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है इससे, यानी 1.5 टाइम्स इंटू एन बी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो एन ए मतलब इसका नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नंबर डेंसिटी, ये एन। सो एन की वैल्यू 1.5 टाइम्स ज़्यादा है एन बी से,
ठीक है, इसका नंबर डेंसिटी से ये हमें देकर रखा। फिर हमें क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर ए एंड बी। सो इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंगे इलेक्ट्रॉन की उसको फी डी कह दिया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंगे इसको फी डी ए कह देते, इसको फी डी बी कह देते। ठीक है, तो बी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी फी डी बी। तो अभी देखो इसको दोनों को कनेक्ट करने दिए सीरीज में। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करने दिए, एक बैटरी से लेट से इस तरह से कनेक्ट किया दोनों को। ओके, इस तरह से कनेक्ट किया। अभी देखो बैटरी से क्या निकलेंगे, करंट निकलेंगे, ये पॉजिटिव है, बैटरी के पॉजिटिव से इस तरह से करंट निकलेंगे। तो यही करंट ऐसे मूव करेंगे, ये करंट मूव होते, यहाँ पे कितना करंट है पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, कहीं आई करंट है, तो वही आई करंट ऐसे आएंगे, है कि नहीं, तो यहाँ पे भी आई करंट ही होंगे। सो बेसिकली दोनों वायर में, दोनों कंडक्टर में क्या होंगे, आई करंट होंगे, सेम करंट होंगे, क्योंकि ये दोनों सीरीज कनेक्शन में, तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहेंगे। ठीक, इजी है। तो अभी देखो जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आप फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। ये जो आई है, आई से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल सकते हो। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आई डिवाइडेड बाय एन ई ए, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर इसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस वायर के लिए बी के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखेंगे, फी डी इज इक्वल टू आई एन ई ए, इस तरह से लिखेंगे। अभी देखते हैं, ये ऐसे लिख दो। तो इसमें जो नंबर डेंसिटी है और इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको फी डी ए कह दिया और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फी डी बी कह दिया। सो इसका नंबर डेंसिटी को एन ए कह दिया, इसका नंबर डेंसिटी को एन बी कह दिया। इसमें जो करंट है आई है, इसमें भी सेम करंट है आई है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज भी ई होंगे, सेम होंगे, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, दोनों के एरिया सेम है, ऐसा लिख दो। तो अभी आपको निकलने के दिया, आपको निकलने दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो, यानी फी डी ए डिवाइडेड बाई फी डी बी कितना होंगे वो निकलने दिया। तो फी डी ए मतलब क्या लिखोगे, आई डिवाइडेड बाई एन ए, फिर यहाँ पे ई ए लिखोगे, फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, फी डी बी की जगह पे आई एन बी, फिर यहाँ पे ई ए लिखोगे। अभी ये जो कैंसिल आउट होंगे ना, एन बी ऊपर जाएंगे तो एन बी को ऊपर लिख दो, नीचे क्या लिखेंगे, एन ए लिखेंगे। सो अभी देखो एन बी मतलब क्या है, एन बी मतलब एन बी लिखो, एन ए मतलब क्या है 1.5 इंटू एन बी लिखोगे। ठीक है, अभी एन बी कैंसिल आउट होंगे, सो फ्रॉम हियर यू कैन से दिस इज 1.5। अगर मैं ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी करना होगा, है कि नहीं, तब उस केस में ये 10 होंगे ऊपर और नीचे 15 हो जाएंगे। तो फ्रॉम हियर यू कैन से 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, और इसको आप रेशियो में 2:3 लिखोगे। वही पूछा हमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो दोनों केस में रेशियो होंगे दैट इज कितना मिला हमें, 2.3, ये होंगे करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद एक बार ट्राई करो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इजी ये कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझने से इजी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो क्या पूछा, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज, ओके, चार्ज की वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को आप लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, फिर आपको क्या बोला, मास की वैल्यू, मास इज 1.6, एक पार्टिकल है। ठीक है, तो पार्टिकल के मास इतना सा ग्राम देकर रखा है, इसको आप लिखोगे 1.6 × 10⁻³ kg। ग्राम को आप 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg लिख सकते हो। फिर क्या बोला, इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी, तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी को अभी के लिए यू कह देते हैं। ठीक है, दैट इज 4i कैप। देखेंगे अभी मीनिंग को देखेंगे। फिर क्या बोला कि एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल एंटर्स ए रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना देकर रखा, ये सब फैक्टर में देकर रखा। ठीक है, सो इसीलिए स्टूडेंट्स कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब फैक्टर देख के डरे जाते हैं, लेकिन ईजी है। ओके, देखना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में कितना होंगे वेलोसिटी वो निकलने दिया। एक्चुअली इस सिचुएशन को ऐसे समझो। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से पार्टिकल कुछ ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव कर रहे हैं। सो यहाँ से जो मूव किया कुछ वेलोसिटी से, यू की वैल्यू दैट इज 4i कैप मीटर पर सेकंड देकर रखा। ठीक है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो 5 सेकंड बाद t इज इक्वल टू 5 सेकंड बाद क्या होंगे, कुछ वेलोसिटी और हो जाएंगे इसके पास, है ना। तो ऐसे मूव कर रहे हैं, आफ्टर 5 सेकंड लेट्स से ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होंगे इसका, उसको हमने फी कह दिया फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होंगे वो ये हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, इजी है। तो अभी चार्ज है, तो ये पार्टिकल मतलब ये चार्ज समझो। ठीक है, ये चार्ज ऐसे मूव हो रहे हैं कुछ वेलोसिटी से 4i कैप मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड बाद यहाँ तक आ गए वो चार्ज। तो इसके पास अभी कितना वेलोसिटी होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है,
उसके लिए देखो एक्चुअली जो मूव करेंगे ना, मूव करना मतलब यहाँ से जब मूव करेंगे कुछ इसके पास एक्सीलरेशन होंगे। सो ये जो एक्सीलरेशन होंगे इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखो जो फॉर्मूला है एक्चुअली ये जो कहानी है ये कहानी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज बोला गया तो चार्ज की कहानी है। तो अब ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना सा हमें दे के रखा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक चार्ज है, ओके। सो बिकॉज ये जो चार्ज है लेट्स से ये कुछ भी चार्ज की वैल्यू देकर रखा, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, जो भी है नेगेटिव होने से आंसर सेम ही होंगे, पॉजिटिव भी सेम ही होंगे। तो यहाँ पे एक चार्ज है तो ये मूव करेंगे, लेट्स से अगर ये नेगेटिव चार्ज होंगे, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो बेसिकली नेगेटिव होंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव होंगे तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। सो मूव करना यानी उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू वी, ये है फोर्स की फॉर्मूला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज रखोगे, चार्ज मूव करेंगे, कुछ फोर्स लगेंगे उसके ऊपर, कितना फोर्स लगेंगे निकलने के लिए, दैट इज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। तभी देखो ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी, न्यूटन ने हमें कह के गया दैट इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं। तो ये हमें कह के गया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m लिख सकते हो, ठीक है, इजी है। तो अभी देखो ये जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितना देकर रखा, 2 × 10⁻⁶ कूलम देकर रखा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देकर रखा 80 I कैप प्लस 60 J कैप, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। m मतलब क्या है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब कुछ पार्टिकल जो है, तो पार्टिकल के मास कितना है 1.6 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसका एक काम करो, ये जो पॉइंट है ना इसको हटाओ, यहाँ से कैसे हटाओगे, यहाँ पे 4 लगाना होगा, है ना। तो यहाँ पे 4 लगाओगे तो ये डेसिमल हट जाएंगे, ठीक है। सो 4 लगाओगे तो एक यहाँ पे 3 करोगे अभी, तो उस केस में क्या होंगे, एक डेसिमल इधर लगाना होगा, वही मिला, है ना। तो डेसिमल को हटा दिया। तो अभी देखो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 से कैंसिल आउट होंगे, 2 8 जा दिस इज 16, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन से ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएंगे तो प्लस होंगे ना, तो बेसिकली 10⁻⁻2 होंगे। फिर हम लिख सकते हैं इनटू 80 I कैप, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, 60 J कैप। अभी हम लोग क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 10⁻⁻2 है साथ में, इंटू ये कितना होंगे, 8 से 80 को डिवाइड करोगे तो 10 मिलेंगे I कैप, प्लस ये कितना होंगे 8 से 56, ओके। तो यहाँ पे 7 लिख दिया, डेसिमल 8 5 से 40, ओके। सो इतना ही मिलेंगे, तो यहाँ पे J कैप लिख दो, ठीक है। 8 5 से 40, 8 7 56 प्लस 4 इज 60, ओके, इजी है। तो इतना सा मिल गया हमें। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो 10⁻⁻2 है इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 10 × 10⁻⁻2 लिखेंगे, I कैप लिखेंगे, प्लस 7.5 × 10⁻⁻2 लिखेंगे और यहाँ पे J कैप लिख देंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो 10 है ना डेसिमल को यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो इट विल बिकम 0.1, ओके। सो ये 0.1 होंगे, यानी ऐसे लिख सकते हो, तो डेसिमल 2 के आगे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है I कैप है, अभी 0 को नहीं लिखने से भी होगा तो 0.1 सिंपल लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे क्या होंगे, डेसिमल 2 के आगे आएंगे, यानी आप बोल सकते हो 0.075, ठीक है। और यहाँ पे J कैप लिख दो, तो डेसिमल 2 के आगे आ जाएंगे इस तरह से। तो हमें क्या मिले, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू इतना सा, और ये फैक्टर में मिला, बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर लगा दे ऊपर, नहीं लगने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लगाना सही है क्योंकि ये फैक्टर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो हमें निकलना क्या है, वेलोसिटी निकलना है ना। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, तो कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ। तो वेलोसिटी के लिए एक्चुअली न्यूटन की जो 3 इक्वेशन था, फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो पहला जो इक्वेशन है फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसे लिख लेते हैं यहाँ पे, फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, इसे लिख लिया। अभी देखो फी मतलब क्या है, वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने दे हमें, है ना। तो यहाँ पे u की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट इज 4 I कैप, जितना वेलोसिटी से मूव कर रहे थे पहले, है ना, दैट इज 4 I कैप। तो यहाँ पे 4 I कैप लिखेंगे, प्लस a मतलब क्या है, एक्सीलरेशन जो अभी अभी निकला, दैट इज इतना सा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1, फिर I कैप प्लस 0.075, फिर यहाँ पे J कैप, फिर इनटू t मतलब क्या है, टाइम। तो टाइम का वैल्यू वो भी देकर रखा 5 सेकंड, है ना। आफ्टर 5 सेकंड कितना वेलोसिटी होंगे वही फाइंड आउट करने दिया, तो यहाँ पे टाइम की जगह पे 5 लिख देंगे, है ना। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 4 I कैप लिखेंगे, प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 0.5 I कैप, प्लस ये कितना होंगे, 5 5 जा 25 होंगे, 5 7 जा
35 प्लस 2 इज 37, राइट। फिर यहाँ पे 3 हो जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल इस तरह से लगाना होगा और यहाँ पे जे कैप लिख दो, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, इतना सा मिला। अभी देखो ये ब्रैकेट अभी नहीं लगाने से भी होगा क्योंकि प्लस है ना, तो मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, तो ब्रैकेट नहीं लगाने से भी होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों प्लस करोगे दोनों को, इट विल बिकम 4.5 आई कैप, फिर यहाँ पे प्लस 0.375 जे कैप, इतना सा मिलेंगे। सो जो वेलोसिटी पूछा था, वेलोसिटी की वैल्यू पूछा था हमें, तो कितना मिल गया वेलोसिटी की वैल्यू, दैट इज 4.5 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप, ओके। और यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिख देना, ठीक है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड लिख दो, इजी। सो यही पूछा था हमें कि आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी कितना होंगे, वो हमें निकलने दिया था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस तो करना होगा, 2-3 मिनट प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, ओके। सो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। सो एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, ओके। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए कॉपर वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। सो एक कॉपर वायर है, लेट्स से एक वायर है, सो इस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम दे के रखा, इतना सा ओम दे के रखा। फिर क्या बोला, एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका वैल्यू है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमें दे के रखा। इसको आप क्या लिखोगे, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे, यानी आप कह सकते हो दिस इज 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना सा है। फिर क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर, तो अक्रॉस दिस वायर एक बैटरी कनेक्ट किया, सो बैटरी का वोल्टेज कितना देकर रखा, 10 वोल्ट देकर रखा, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर क्या बोला, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। सो दैट इज गिवन एज 8 × 10⁻⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो इतना सा इलेक्ट्रॉन्स है, इतना सा इलेक्ट्रॉन्स है पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतना सा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी का मीनिंग क्या है, नंबर डेंसिटी जो n लेटर से डिनोट करते हैं, n मतलब नंबर डेंसिटी। सो नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना वॉल्यूम में, ठीक है, कितना वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी को हम लोग स्मॉल n लेटर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो n है दिस इज द नंबर डेंसिटी। अभी देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो वही बोला कि पर मीटर क्यूब इतना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम में इतना सा इलेक्ट्रॉन है, तो वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे आप क्या कहते हो, नंबर डेंसिटी। सो n का वैल्यू इतना सा है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 8 × 10⁻28 मीटर क्यूब इनवर्स, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर क्यूब इनवर्स होंगे, यानी आप कह सकते हो कि नंबर डेंसिटी का यूनिट मीटर क्यूब होंगे, इतना 1 मीटर क्यूब में इतना सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दैट इज द नंबर डेंसिटी, ओके। सो अभी हमें निकलने के दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को नहीं कर सकते, इसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ताऊ की वैल्यू नहीं है, ई की ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं है ना, मास मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की मास हुआ तो मालूम है आपको 9.1 × 10⁻31, ठीक है, वो मालूम है, लेकिन बाकी दो वैल्यूज नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो आई है ना, आई को हम क्या लिख सकते हैं, जो आपको मालूम है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ये आपको मालूम है, तो फिर यहाँ से आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू V/R, है कि नहीं। तो क्यों लिखा, क्योंकि I की वैल्यू नहीं है हमारे पास क्या है, R और V का वैल्यू, ठीक है। सो R और V का वैल्यू I की जगह पे लिख देंगे, ठीक है, आसान है। तो यहाँ पे I की जगह पे V/R लिखेंगे, इज इक्वल टू NEAVD लिख दिया। तो यहाँ से आप VD इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ये जो V है ना, V को ऊपर रखो, बाकी नीचे आ जाएंगे, यानी आप कह सकते हो R × NEA इज इक्वल टू VD, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप VD इज इक्वल टू क्या लिखोगे, VD इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय दिस मच। V मतलब क्या है, दिस V इज नथिंग बट ओम्स लॉ की V व्हिच इज पोटेंशियल वोल्टेज, और उसका वैल्यू कितना है, 10 देकर रखा, तो यहाँ पे V की जगह पे 10 लिख देते हैं। R मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, वो है 10 ओम। N मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी, वे भी मिला 8 × 10⁻28 है ना। फिर यहाँ पे इंटू E मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इंटू एरिया की वैल्यू कितना है, 10⁻⁻6, ओके, इजी।
अभी देखो ऊपर 10 है, नीचे 10 को डिवाइड कर, ठीक है अभी नहीं करते, 10 है तो आप लिख सकते हो 8 है, साथ में क्या है 1.6 है, ठीक है 1.6 है, 8 है 1.6 है। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, ये जो 10 है ना इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दो, कितना होंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है 10 इंटू 1.6 इज 16, तो 8 है साथ में। तो अभी क्या करना है 10 टू द पावर -19 एंड -6 इट इज 10 टू द पावर -25, 28 -25 विल गिव यू 10 टू द पावर 3, ठीक है यहाँ तक सही है, इजी। तो अभी इसको डिवाइड करना है ना, तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 2 से 2 8 जा 16, तो हमें क्या मिलेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8, फिर यहाँ पे ये ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली VD की वैल्यू इतना सा मिला, ठीक है। सो 10 को यहाँ पे एडजस्ट किया, 16 8 इंटू 16, बाकी ये सब एडजस्ट हो गया, 10 टू द पावर 3 हो गया। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। सो कुछ आंसर आएंगे, कितना आएंगे, दैट इज 0.078 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.078 इंटू 10 टू द पावर -3, इतना सा आंसर आएंगे। ये किसका वैल्यू मिला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड होंगे, ठीक है, यूनिट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। सो यही आपको फाइंड आउट करने दिया था, ठीक है 0.078 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड, ओके। सो यही आपको निकलने दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितना होंगे हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो आप लोग एक काम करना है, जो क्वेश्चन है इसको होमवर्क करना और मुझे बोलना, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है, करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। और आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है ना, बोर्ड एग्जाम की PYQ भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद JEE या नीट की भी PYQ सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ट। वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद PYQ सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड JEE या नीट की, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आप लोग देखना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।